राधे राधे सभी को सटतिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी कहा जाता है, जो इस बार उदया तिथि के अनुसार 25 जनवरी को रखा जाएगा। इस एकादशी का महत्व अपने आप में बहुत अधिक है। इस एकादशी में दान का महत्व बहुत अधिक बताया गया है और इसको सटतिला एकादशी के नाम से जानते हैं। इसमें कहा गया है कि तिलों का प्रयोग 6 तरीके से करना चाहिए। आप तिल का प्रयोग नहाने में करें, स्नान करने में करें। सटतिला एकादशी के दिन तिल को जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए या उसका उपटन लगाना चाहिए। प्रभु को भोग में भी तिल का भोग लगाना चाहिए और तिल से हवन करना चाहिए। दान भी तिल का करना चाहिए। प्रभु को भोग लगाएं और तिल का दीपक जलाएं। इस प्रकार तिल का काफ़ी महत्व बताया गया है सटतिला एकादशी में। और कहा गया है कि इस एकादशी में दान का क्या महत्व है, इसकी बहुत रोचक कथा के बारे में चर्चा किया गया है। तो आइए आज सटतिला एकादशी की कथा के बारे में बातें करते हैं। एक बार नारद जी विष्णु जी से पूछ रहे थे कि सटतिला एकादशी का क्या महत्व है, क्या है, माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है। तो इस प्रकार विष्णु जी ने उन्हें बताया और इस प्रकार कहा कि चलो मैं एक कथा के हिसाब से तुम्हें दिखाता हूँ कि सटतिला एकादशी के व्रत में दान का कितना अधिक महत्व है। तो एक ब्राह्मणी थी पृथ्वी लोक पर, वो विष्णु भगवान की बहुत अधिक पूजा किया करती थी, मगर दान पुण्य के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी, तो वो दान पुण्य बिल्कुल भी नहीं किया करती थी। मगर विष्णु भगवान का पूजा बहुत अच्छे निष्ठा से और बहुत धार्मिक विचार की थी। एक बार विष्णु जी पृथ्वी लोक पर गए और उस ब्राह्मणी के पास रूप बदलकर भिक्षुक के रूप में गए और भिक्षा मांगा। तो उसे दान का कुछ महत्व नहीं पता था, तो बस वो अनमने ढंग से एक मिट्टी का ढेला उठाकर दे दिया। इस प्रकार विष्णु जी वो मिट्टी का ढेला लेकर अपने धाम बैकुंठ धाम में पहुंच गए। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी का निर्धन हो गया, देह त्याग हो गया ब्राह्मणी का। तो उसे जब उसका देह त्याग हो गया तो वो विष्णु लोक पहुंची और विष्णु जी से प्रश्न करने लगी। इस प्रकार आगे निर्धन के उपरांत वह विष्णु लोक पहुंची, मगर उसे एक महल के रूप में सिर्फ क्या मिला, उसको महल के रूप में सिर्फ एक महल ही मिला और वहाँ उसे न अन्न धन कुछ भी नहीं था, खाने को नहीं था, कुछ भी उस व्यवस्था नहीं उस महल में या कुटिया में भी, सिर्फ मिट्टी का ढेर ही ढेर था। तो वह बहुत ही परेशान हो गई। ये सब चीज़ों को देखकर। तो वो विष्णु जी से प्रश्न किया कि प्रभु, मैंने आपकी पूजा बहुत निष्ठा से की थी, इतना निष्ठापूर्वक पूजा किया, फिर भी मुझे ये क्या प्रभु। तो प्रभु जी ने उसके द्वारा जो दान किया गया उसे कथा के रूप में सुनाया कि तुम जब पृथ्वी लोक पर थी तो मुझे भिक्षा के रूप में मिट्टी का ढेर ही दिया था, तो बस तुम्हें वही मिला है। क्योंकि व्रत और तप करने से सिर्फ नहीं होता है, सिर्फ व्रत करने का कोई भी महत्व नहीं है जब तक कि इंसान दान पुण्य नहीं कर ले। इस प्रकार दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व है। तो उसको बताया गया कि भिक्षुक के रूप में मुझे तुमने मिट्टी का ढेर दिया था, इसलिए तुम्हें यही मिला है। तब वो बहुत पछता रही थी। तब विष्णु जी से बोली कि क्या उपाय हो प्रभु, मेरी इस गलती को क्षमा करें और मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे ये अपराध माफ हो जाए। तो इस प्रकार विष्णु जी ने कहा कि एक एकादशी है सटतिला एकादशी, उस दिन तुमको देव कन्या तुम्हारे द्वार पे आएगी, तुमको वह बताएगी कि आपको कैसे सटतिला एकादशी का व्रत करना है, क्या विधि विधान करना है। इस प्रकार से तुम सटतिला एकादशी का व्रत करना और उसमें दान का बहुत अधिक महत्व है। तो तुम देव कन्याओं को दान पुण्य भी करना, जो उसके बाद अन्न धन जो भी तुम्हारे पास भंडार के रूप में महल में तुम्हें दिखे वो सब दान पुण्य करना। इस प्रकार तुम्हारी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। इस प्रकार ब्राह्मणी ने भी वैसा ही किया। सटतिला एकादशी के दिन उन्होंने व्रत रखा। ब्राह्मणी पूरी निष्ठा से व्रत किया और व्रत के पश्चात उसके महल में, उसकी कुटिया में पूरे धन और अन्न धन की पूरी भरपूर मात्रा से भर गई। उसका घर भर गया पूरा धन और अन्न से। इस प्रकार उसने धन और अन्न दोनों का ही दान किया। उस दिन से उसने जाना कि दान का क्या महत्व है। दान करने से उसको आत्मसंतुष्टि हुई, बहुत अधिक उसको आत्मसंतुष्टि हुई, जिससे उसको बहुत ही अधिक सुख हो रहा था।
और अंत में उसे दान का महत्व पता चला। इस प्रकार दान पुण्य का बहुत ही महत्व है। व्रत के साथ साथ दान का बहुत अधिक महत्व है। तो षटतिला एकादशी में तिल का अधिक महत्व है। उस दिन आप तिल का उपयोग करें अपने भोजन में, प्रभु की पूजा में, हवन में और दान करने में। इस प्रकार षटतिला एकादशी का नाम ही है कि 6 तरह से आप तिल का उपयोग करें। और एकादशी व्रत अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। तो अपने मन को साफ सुथरा रखें और दान पुण्य करें। कि इस षटतिला एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इसमें दान पुण्य का महत्व बताया गया है। दान पुण्य के द्वारा ही ब्राह्मणी अपने जीवन को मरने के उपरांत भी काफ़ी सफल कर पाई। इस सरल और सफल हो गया उसका जीवन और अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई, शांति की प्राप्ति हुई, स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार एकादशी व्रत का बहुत अधिक महात्म्य है। तो उस दिन व्रत रखें, सुबह सवेरे जगें और स्नान करें और तिल का प्रयोग करते हुए स्नान करें और दान पुण्य करें और हरि का गुणगान करें और सबके लिए अच्छा सोचें। राधे राधे। इस प्रकार षटतिला एकादशी की कथा के से हमें कितनी अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई कि दान का क्या महत्व है। पूजा पाठ से बढ़कर है दान। इसलिए आपसे जो भी दान हो, श्रम दान, धन दान, जो भी दान हो सके करें।